हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी करेंगे। तो मेरे पास एक पुराना शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको उठा लिया है और इसका मेज़रमेंट मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस शॉपिंग बैग को ले लिया है। तो वैसे तो इसका ये जो शॉपिंग बैग था ये काफ़ी पुराना हो गया था और ये काफ़ी रफ भी हो गया था। तो ये कहीं भी अगर लेके जाते हैं इसको मार्केट वगैरह हाथ में, तो कई बार हमें मिलता नहीं है कोई भी शॉपिंग बैग जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको जो है ये काफ़ी रफ़ हो गया था, तो मैंने इसको सोचा ये अच्छा नहीं लगता है, अब हाथ में इसका कुछ नया हम यूज़ कर सकते हैं इसको फेंकने से अच्छा। तो मैं इसका नया रीयूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने साइडों से कटिंग कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक कलरफुल फैब्रिक लिया है, बहुत ही प्यारा और डिज़ाइन इसका कलर और डिज़ाइन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। अब मैंने इसको यहाँ पे इसका एक पीस ले लिया है और इसको मैंने जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको डबल करके रखा है, ताकि हमें जो 2 पीस चाहिए इसी के बराबर के शॉपिंग बैग के, तो हमें दोनों पीस एक साथ मिल जाए। तो मैंने फैब्रिक को डबल करके रखा है और हम डबल करके ही फैब्रिक को काटेंगे, तो दोनों पीस हमें एक साथ कटिंग होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पीसों को कटिंग कर लिया। दोनों पीसों को हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, अब हम चलेंगे सिलाई मशीन की तरफ। उससे पहले हमें 4 पट्टी चाहिए कपड़ों की, तो हमें 4 पट्टी हम ले लेंगे कपड़ों की। तो ये जो फैब्रिक है बचा हुआ मेरे पास, इसी में से मैं पट्टियाँ कट कर लूँगी। बाकी इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं वीडियो में आगे आपको बता दूँगी कितना लेना है। अब देखिए, हमें प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप भी इस तरीके से अपने घर पे फ्री में बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकें। ना ही इसमें हमने कोई फोम सीट लगाई है, ना ही कोई राइस बैग, ना ही कोई हमने जीप वगैरह चैन वगैरह इसमें यूज़ की है, और ना ही कोई बेलक्रो वगैरह हमने इसमें यूज़ की है। इसको हमने सिंपली इसी तरीके से एज इट इज़ बनाकर रेडी किया है, बिल्कुल फ्री में, ये 0 कॉस्ट है। तो अब हमने यहाँ पे आ गए हैं सिलाई मशीन की तरफ। अब हमने जो पीस कटिंग किए थे दोनों, राइस बैग का पीस और फैब्रिक का पीस, उनको हमें ऊपर इस तरीके से दोनों को आपस में सिल लेना है। तो इस तरीके से इसके तीनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरा जो पीस है ना उसको भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। अगर मैं दोनों पीस तैयार करके दिखा दी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने एक पीस रेडी करके आपको दिखा दिया है। आपको दूसरा पीस भी एज इट इज़ तैयार करना है। अब हमारा जो पीस है रेडी हो चुका है। अब हम देखिए इसका मेज़रमेंट बताऊँ मैं, 18 इंच इसकी लेंथ थी और 15 इंच इसकी चौड़ाई थी। तो इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा बना सकते हो। अब यहाँ से साइडों से हमें इस पर 2-2 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 18 वाली साइड पे लगा रही हूँ, लंबाई में लगा रही हूँ निशान। यहाँ पर हम 2-2 इंच पे निशान इस तरीके से लगाते जाएंगे और हमने एक साइड पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। इसी तरीके का निशान हमें दूसरी साइड पे लगाना है, वो भी हमें 2-2 इंच पे ही लगाना है इस तरीके से। तो देखिए, अगर आप इसका जो साइज़ थोड़ा बड़ा रखते हो तो आप इसको 2 या 3 इंच से ज़्यादा बड़ा रखते हो तो आपको ये निशान 2.5 इंच पे लगाना है। अगर आप इतना ही साइज़ रखना चाहते हो तो आप इसको 2 इंच पे निशान लगाना है। अब हमने जो निशान लगाया था फैब्रिक को इस तरीके से हमें पकड़ना है और इस पर सिर्फ हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। बिल्कुल हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बस ज़्यादा कपड़ा इसमें हमें मार्जिन सिलाई में नहीं लेना है, एकदम किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसी तरीके के फ्री के ऑर्गेनाइज़र की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं बहुत ही ब्यूटीफुल पुराने कपड़ों से एंड जो सिलाई से बचे हुए फैब्रिक होते हैं, छोटी छोटी कपड़े की पट्टियाँ होती है, उनसे मैं बहुत ही सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो अभी वो लाइन यहाँ पर सिलाई लगाई थी उसको छोड़ने के बाद हमने 2-2 इंच पे निशान लगाया है। अब हमने ली है एक कपड़े की पट्टी। तो इस कपड़े की पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच एंड इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ पे 21 इंच। तो इसकी जो लेंथ है वो है 21 इंच। अब हमने इसी तरीके से 2 पट्टियाँ ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पट्टियों की हमें एक स्ट्रैप बनानी है, यानी कि दोनों पट्टियों की स्ट्रैप बनानी है और इनकी लेंथ और विड्थ हमने सेम ही रखी है। तो अब इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसकी हमें एक सीधी स्ट्रैप बना लेनी है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो भी आप इसको बनाकर घर पर ही रेडी कर सकते हो। और इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस ऑर्गेनाइज़र को सभी को इसकी ज़रूरत
ज़रूरत होती है, सभी का ज़रूरतमंद ये ऑर्गेनाइज़र होता है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी लेडीज़ जेंट्स सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमने स्ट्रैप बनाई थी। अब जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उस निशान के ऊपर हमें इसको रखना है स्ट्रैप को, और हमें इसको हमारा जो फैब्रिक है उसकी साइड रखना है, अंदर की साइड। अब हमने पट्टी लगा दी है, उस पट्टी के ऊपर हमें उल्टी साइड पे हमने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। अब इस पट्टी को हमें उल्टी साइड से रखते हुए सिलना है, और नीचे वाली पट्टी का हमें ध्यान रखना है कि वो जो पट्टी है ज़्यादा तिरछी विरछी ना हो जाए, तो इसलिए हमें पट्टी को ध्यान रखते हुए इस तरीके से लगा दिया है। अब ये जो हमने पट्टी अटैच की है, हमने जो अभी सिलाई लगाई थी जब हमने स्ट्रैप अटैच की थी, उसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको पलटना है और यहाँ पे इसको पाइपिंग बना लेनी है। अंदर फोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक और यहाँ पे इस तरीके से हमें सीधी सिलाई लगा देंगे। अब जैसे मैं ये वाला पार्ट तैयार कर रही हूँ ना गाइस, दूसरे वाला भी आपको एज इट इज़ सेम ही करना है। तो दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, स्ट्रैप लगाकर एंड पाइपिंग लगाकर। तो ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। पाइपिंग लगाने के बाद हमने दूसरा पार्ट भी इस तरीके से ही तैयार करना है। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसको किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। तो जब तक मैं सिलाई लगाती हूँ तो प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो, तो प्लीज़ व्यूअर्स अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे हमने इनको इस तरीके से रख लिया है और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है गाइस। अंदर की तरफ सीधी साइड हमने रख ली है। अब इसको हम तीनों साइडों से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रखते हुए तीनों साइडों से सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद हम सिलाई लगाने के बाद हमें एक चीज़ और इसमें करनी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसके जो कोने हैं ना नीचे वाले, ये वाले कोने कुछ इस तरीके से हमें पकड़ने और 2 से 2.5 इंच के डिस्टेंस पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। और इसकी जो कोना था ना उसको कट करेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से हमने उस कोने को पकड़ा था और इसको हम सेंटर निकालेंगे इसका और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए इसको मैंने बनाया है यहाँ पे बहुत ही सुंदर। ये हमारा एक बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको जैसे बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो मार्केट वगैरह जाते हैं, खेती का सामान लेते हैं कुछ, या फिर आप कपड़े वगैरह थोड़े बहुत ट्रैवलिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको मार्केट में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको अपने छोटे बेबी के कपड़े रखने के लिए बनाया है, क्योंकि छोटे कपड़े इधर उधर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको, आप इसको सेफ अलमारी वगैरह में हैंग कर सकते हो। इसमें आप छोटी मोटी मतलब किताबें वगैरह भर के रख सकते हो। तो आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। थैंक यू।